बीफ अलग से फील हो रहा है। बीफ की अच्छी क्वांटिटी इन्होंने रखी है। जायके में भी मैं इनको दूंगा 0.75 नंबर। मज़ेदार हलीम का थोड़ा सा थिक लग रहा था, ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है। जायका भी अच्छा है और गोश्त की फीलिंग भी आ रही है। लेकिन अपना जायका जो मैं समझता हूँ कि 0.9 को रेट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं ताज राज भाई। इस वक्त हम मौजूद हैं 5 स्टार फूड स्ट्रीट पे और आज का जो हमारा व्लॉग है वो ज़रा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इसलिए से होने वाला है कि कराची की दो बड़ी ब्रांड हलीम की यहाँ पर मौजूद हैं। उस हलीम की ब्रांड में एक है मज़ेदार हलीम और एक कराची हलीम। इन दोनों जगहों पे हम जाएंगे और जाने के बाद हमने रेट चेक करने हैं, उसका एम्बियंस चेक करना है, दो चार चीज़ें चेक करनी है और 5 जो मार्क्स हैं उसमें से हमें उनको रेटिंग देनी है। कि आप लोग भी रेटिंग दे सकते हैं नीचे जाके कि भाई आप किस ब्रांड को क्या रेटिंग देते हैं। तो हमारे लिए से जो रेटिंग होगी हम आपको रेटिंग बताएंगे और हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, हमारा जो पहला स्टॉप है जहाँ पर हम आ गए हैं मज़ेदार हलीम। मेरे सामने हलीम का सेटअप भी मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इनके सर्विसेज कह लें या इनके जो सेटअप है उसके मार्क्स मुझे देने हैं। तो बहुत जल्दी ऑर्डर आ गया, तो ऐसा मसला नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जो मसाला जात हैं इसके सब मौजूद हैं और ये साथ में इन्होंने टिशू भी दिया हुआ है और दांत में अगर हलीम फंस जाए ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और हलीम भी आ गई। तो ये इस एम्बियंस के और इन चीज़ों के मैं इनको देता हूँ एक में से 0.75 नंबर का देता हूँ, ठीक है। 190 रुपीज़ में सिंगल प्लेट ये दे रहे हैं और मेरे हिसाब से जो ब्रांड है उस ब्रांड का तो मिलेगी रेट इन्होंने रखे हुए हैं 190 रुपीज़। तो रेट मुनासिब हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो मुनासिब रेट हैं। तो इस पे भी मैं इनको दूंगा 0.75, ठीक है जी। अब बात करते हैं जायके की। पहले मैं ये मिला लेता हूँ जी। ये जनाब प्याज आ गई, थोड़ा सा मैंने ये डाल लिया धनिया और मसाला हल्का खाना चाहिए। ये मैंने अदरक डाल दी। अब थोड़ा सा नींबू मैं जोड़ लेता हूँ। इसके जो है रेशियो बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जायके की। ये मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह में जो है ना वो लच्छों का जायका आ रहा है। मतलब बीफ जो है ना, जैसे ही मैंने बाइट लिया है तो एक बीफ अलग से फील हो रहा है। अमूमन जो बाज़ारी हलीमें होती हैं उसमें इतना ज़्यादा बीफ नहीं होता। बीफ की अच्छी क्वांटिटी इन्होंने रखी है और जायका भी सही है। एक अच्छा जायका फील हो रहा है हलीम का, बाकायदा जो ऑथेंटिक जायका होता है वो फील हो रहा है। देगी वाली हलीम का तो नहीं हो रहा, लेकिन एक मज़ेदार हलीम जो है वो उस लिहाज से देखा जाए तो जायका इसका अच्छा है। और बाकी जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि जायके में भी मैं इनको दूंगा 0.75 नंबर। और क्वांटिटी वाइज देखें तो क्वांटिटी जो है ना वो 190 के लिहाज से क्वांटिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, बहुत मामूली सी। तो मैं क्वांटिटी के इनको दूंगा 0.5। तो जनाब हलीम तो हमने खा ली है और हमने जो स्कोर बनाया था उस स्कोर में मज़ेदार हलीम का जो स्कोर बन रहा है वो 5 में से 3.5 बन रहा है। तो आप लोग तो ये सोच रहे होंगे रेटिंग ज़रा इनकी कम हो गई है। तो अभी जो सूरत-हाल देखी हमने ज़ाहिर है उसी लिहाज से हमने रेटिंग दी है और ये रेटिंग चेंज भी हो सकती है। मुख्तलिफ वक्तों में आप आएँ और खाएँ, कभी कुछ रेटिंग हो सकती है, लेकिन अभी की जो रेटिंग मैंने बताई है ना वो 3.5 है। चलते हैं हम अपने अगले स्टॉप पर और वहाँ चल के देखते हैं कि कराची हलीम पर क्या चल रहा है।
जनाब ऑर्डर तो हमारा फ़ौरन आ गया था और ऑर्डर में देर नहीं लगी, तो इस लिहाज से तो सर्विस तो अच्छी लगी मुझे। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की, तो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। हरी मिर्चें हैं, नींबू है, पुदीना और ये मसाला है, साथ में जनाब प्याज को जो है ना उन्होंने पैक करके दिया हुआ है। अदरक की कमी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, तो इस लिहाज से अगर मैं देखूँ सफाई के थोड़ा सा अगर इनको एज दे भी दिया जाए तो मगर अदरक वगैरह जो कहते हैं लाजमी चीज़ होती है, तो इस लिहाज से मैं भी 0.75 ही नंबर को दूँगा सर्विसेज और प्रेजेंटेशन का। अब बात आती है जनाब जायके की, और तो जायका चेक करते हैं। अच्छा, टेक्सचर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गोश्त बाकायदा इसमें फील हो रहा है, नज़र भी आ रहा है, ये टेक्सचर है इसका। मज़ेदार हलीम का थोड़ा सा थिक लग रहा था, ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ा सा रेशे इसमें ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा घुटा हुआ हलीम पसंद नहीं है, थोड़ा सा थिक हलीम जो है वो लच्छे बनने चाहिए उसमें। ये ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका भी अच्छा है और गोश्त की फीलिंग भी आ रही है, और साथ में जो है गर्मा गर्म हलीम भी है, खाने में मज़ा आ रहा है। एक अच्छा जो है वो टेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जायके के बाद में अभी मैंने कोई और चीज़ इसमें डाली नहीं है, अपना हलीम का अपना जायका जो मैं समझता हूँ कि 0.9 जो है मैं इसको रेट करूँगा। और अगर आप बात करें रेट की, तो रेट तो सेम है और क्वांटिटी भी तकरीबन सेम है। मेरे ख्याल से 190 रुपये ये भी ले गए और क्वांटिटी भी सेम ले गए, तो उस लिहाज से उसको भी 0.75 जाएगा नंबर। इनके जो टोटल अगर आप टोटल करते हैं तो 3.15 बन गए, मगर अगर थोड़ा सा ग्रेस दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि 3.5 मिल जा सकते हैं ओवरऑल मेरे हिसाब से। आप लोगों की क्या राय है? मज़ेदार ज़्यादा बेहतर लगता है आप लोगों को या कराची हलीम ज़्यादा बेहतर लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जी तो दोस्तों, हमारे हिसाब से भाई आज का जो विनर है वो मज़ेदार हलीम है 3.5 के साथ ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया था कराची हलीम को, मगर मज़ेदार हलीम इत्शाल जो है वो विनर है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।